बर्ड फ्लू सुना है? बर्ड फ्लू यस सर। वायरस से था, ऐसे है स्वाइन फ्लू, ये भी वायरस से होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो खतरनाक होते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल दिए। वायरल डिजीज ये बताएं, अगर कोई इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार भी आ गया है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार भी आ गया, डॉक्टर कह रहे हैं लंग में पानी भी भर रहा है, और कई बार नेल्स और लिप्स का कलर भी चेंज हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सी बीमारी है? ना, कौन सी बीमारी है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया बैक्टीरिया से। अगर किसी इंसान को लगातार खांसी हो रही है, कई हफ्ते हो गए खांसी नहीं जा रही है, और खांसते वेट भी कम हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, और बहुत सीवियर कंडीशन में खांसी के साथ खून की कुछ ड्रॉप्स भी आनी शुरू हो गई है, इसका मतलब उनको टीबी, उनको ट्यूबरक्लोसिस है। अगर आपने गंदा पानी पिया और गंदा पानी पीने के बाद आपको बार बार वॉमिट्स और लूज मोशन स्टार्ट हो गए, इसका मतलब आपको कॉलरा हो गया है। कॉलरा समझ आ रही है? बैक्टीरिया से। अगर आपकी बॉडी में जॉइंट्स में दर्द है, आपको तेज बुखार आ गया है, आंखों के बीच में दर्द ज्यादा हो रहा है, और आपके जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, और फेस पे रैशेस हो रहे हैं, फेस पे स्वेलिंग आ गई है, बुखार बढ़ गया, कौन सी बीमारी है? डेंगी। टाइफाइड में चेस्ट के ऊपर और बैक के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगर किसी इंसान को बुखार के साथ साथ इतना जबरदस्त दर्द है जॉइंट्स में कि वो पर्सन उठने बैठने के काबिल भी नहीं है, तो उनको कौन सी बीमारी है? हाँ, उस बीमारी का नाम है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया ये कौन से वायरस से होता है? इसका नाम होता है अल्फा वायरस। डेंगू इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस। मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था ना? यस सर। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं इम्यूनिटी से रिलेटेड। ये बताओ इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं बेटे? इम्यून सिस्टम का मतलब होता है आपके जिस्म की, आपकी बॉडी में पाई जाने वाली डिफेंस सिस्टम, आपकी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जो आपको बचाती है बहुत सारे माइक्रोब से, बहुत सारी बीमारियों से बचाने वाला, जो आपकी बॉडी का जो मशीनरी काम कर रही है, उसका नाम क्या है? इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। बात समझ आ रही है? द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ बॉडी, एक इंसान का, एक पर्सन का, एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी में लड़ने वाला जो मैकेनिज्म है, फाइट करने वाला जो मैकेनिज्म है, उसको क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। देखिए बेटा, आपने कभी ऑब्जर्व किया अस्पतालों में अक्सर, मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो आप या आईसीयू में हैं, तो वहां पर अक्सर छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को जाने की इजाजत नहीं होती। क्यों? छोटे बच्चों की और बुजुर्गों का अस्पतालों में, आईसीयू में जाना अलाउड नहीं होता। रीजन? क्योंकि ये दोनों लोग, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, इन दोनों का इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से इनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको जाने नहीं देते। तो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी बॉडी हम सब के अंदर मौजूद है, जो हमें, अच्छा आपको मालूम है बच्चों, गांव में, देहातों में, गांव में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको खेलने के लिए मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। क्यों? हाँ, इम्यून सिस्टम। देखें, एक चीज समझ लीजिए बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी? कौन सी? मेमोरी। मेमोरी का मतलब आम जबान में सोचे कि याददाश्त। मतलब क्या? अगर मान लो कोई ये इन्फेक्शन, ये कोई बैक्टीरिया या इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में एंटर होता है आज,
आपकी बॉडी में एंटर हुआ, आपकी बॉडी इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जोया, माहीन, इधर देखो, आपकी बॉडी इस इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी और आपकी बॉडी में आया, आपको बीमारी हो गई, आप इन्फेक्टेड हो गए। अब 15 दिन 20 दिन के बाद आपकी बॉडी में इससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में मान लो एक व्हाइट सेल बना लिया बॉडी में, और इस सेल ने जाके इस पे हमला किया। एक व्हाइट ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल जाके इस पे हमला करेगा और उसके बाद इस इंफेक्शन को खत्म कर देगा। जब ये खत्म हो गया ना, तो खत्म इंफेक्शन को खत्म करने के बाद ये जो व्हाइट सेल है ना, काफी टाइम तक आपके जिस्म में रहता है। इसको पता चल चुका है अगर ये सेम इंफेक्शन एक्स आपकी बॉडी में, अच्छा पहली बार आपकी बॉडी को उस बीमारी से ठीक होने में मान लो लग गया टाइम 20 दिन 25 दिन लग गए, 20-25 डेज लग गए। अगर सेम इंफेक्शन तुम्हारी बॉडी में दोबारा से आ गया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उससे लड़ने के लिए अब सेल्स बॉडी में पहले से बना हुआ, पहले तो बना नहीं था। अब आपकी बॉडी के अंदर जो सेल था जिसने उसको किल किया था वो ऑलरेडी मौजूद है। अब उसने याद रखा होगा, अच्छा ये तो इन्फेक्शन आ चुका है, और जैसे ही बॉडी में दोबारा आएगा इस पे हमला करके इस इन्फेक्शन को मार दिया जाएगा। जिस बीमारी से ठीक होने में पहली बार आपको लगा था 20-25 दिन, अब अगली बार मुश्किल से लगेगा उसको 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। यानी उस आपको अब इन्फेक्शन नहीं होगा, अब डिजीज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बॉडी बीमारियों से, जर्म से लड़ना जानती है, लड़ती है, तो उसकी वजह से फायदा क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम में क्या आ जाती है, मेमोरी आ जाती है, जिसकी वजह से अगर वही इंफेक्शन तुम्हारी बॉडी में दोबारा से हमला करेगा तो आपकी बॉडी उसको खत्म कर देती है। तो ये बताइए, छोटे बच्चों को डॉक्टर्स मना करते हैं बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स बच्चों को ना दी जाए, क्यों? बच्चों को एंटीबायोटिक्स की आदत ना डाली जाए, ज्यादा दवाइयां ना दी जाए, क्यों? क्योंकि वो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। अगर आप उन बच्चों को नेचुरल तरीके से लड़ने दें, हो सकता है उससे बच्चे को कुछ दिन इन्फेक्शन रहेगा, उसमें ठीक होने में बच्चे को टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने उसके इम्यून सिस्टम को फाइट करने दिया तो उसकी अंदर मेमोरी आ जाएगी, और मेमोरी आने के बाद मुमकिन है वो इन्फेक्शन उसको आने वाली जिंदगी में परेशान नहीं करेगा। नहीं समझ आ रही बात? अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं मेडिसिन पे, एंटीबायोटिक्स पर, जरा सा इंफेक्शन हुआ, बुखार हुआ, जाके दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, जिस्म में दर्द हुआ एंटीबायोटिक ले ली, खांसी हुई एंटीबायोटिक ले ली। अगर आप बात बात पे एंटीबायोटिक ले रहे हैं, यानी आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को लड़ने नहीं दे रहे, यू आर नॉट अलाउइंग योर बॉडी टू फाइट। जब तक अपनी जिस्म को आप लड़ने नहीं दोगे, इम्यून सिस्टम को लड़ने नहीं दोगे इन्फेक्शन से, आपके अंदर मेमोरी नहीं आएगी, और जब तक मेमोरी नहीं आएगी आपके अंदर वही इन्फेक्शन बार बार हमला करता रहेगा और आप बीमार पड़ते रहेंगे। मेरी बात कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? इसलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा मेडिसिन पर। देखिए, कुछ मजबूरी है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन सीवियर हो गया, क्रिटिकल कंडीशन आ गई, तब तो एंटीबायोटिक जो देना होता है वो एक मजबूरी है, एंटीबायोटिक देना मजबूरी है, लेकिन एंटीबायोटिक का हमें आदी नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक वर्ड बार यूज कर रहा हूं बेटे, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या मतलब होता है? एंटीबायोटिक क्या होती है? जो भी वायरस है उसका ऑपोजिट इफेक्ट करती है उसे। वायरस नहीं, इधर देखो, ये नाम सुना? एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, बायोटिक मतलब लिविंग। पेनिसिलियम क्या है बच्चों? पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलियम एक फंगस है, इसमें से केमिकल निकलता है जिसका नाम है क्या? क्या है?
पेनिसिलिन एक केमिकल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसको मारने के लिए, बहुत सारे इन्फेक्शन को मारने के लिए। तो पेनिसिलिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक वो केमिकल सब्सटेंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे केमिकल को क्या कहते हैं हम? नहीं समझ आई, दोबारा सुन लीजिए। वो केमिकल्स जो एक ऑर्गेनिज्म से हमें हासिल हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उन केमिकल को क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। आपने नाम सुना होगा, पेनिसिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, एमॉक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्साइन, ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स का काम है इन्फेक्शन को खत्म करना। ये बताओ, जब गले में तकलीफ हो जाती है कौन सी एंटीबायोटिक लेते हैं? हाँ, कौन सी एंटीबायोटिक आप लेते हैं? पेन किलर नहीं लेते बेटे। कौन सी? एजिथ्रोमाइसिन एक बड़ी कॉमन एंटीबायोटिक है जो अक्सर आप खांसी, नजला, बुखार, आपको वायरल इंफेक्शन हो जाए या कोई बहुत सारी बीमारियों के अंदर अक्सर आप जो दवा लेते हैं उसमें एक एंटीबायोटिक होती है। कौन सी? कौन सी? एमॉक्सिलिन, ऑगमेंटिन, एमॉक्सिलिन, सेफेक्साइन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, रिफैम्पिसिन, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस मकसद, अलग अलग मकसद के लिए दी जाती है। बात समझ आ रही है? तो बच्चों, ये बातें मैंने आज आपको बताई हैं, डिजीजेस के बारे में आपको बता दिया है। अभी अगली क्लास में मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं और प्रिवेंशन कैसे करते हैं, और जब हम बीमार हो जाते हैं तो प्रिकॉशन क्या क्या लेने होते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम आने वाली क्लास में नेक्स्ट वीक में बताएंगे।